हाय गाइस, मेरा नाम है युक्ता और आज की वीडियो में आप जानने वाले कि आप भी कैसे 12th में स्कोर कर सकते हैं 90%। इवन अगर आप स्कॉलर स्टूडेंट नहीं हैं, यार कोई मायने नहीं रखता। 5 बुक मिलती है, 1 साल होता है, आराम से कोई भी स्कोर कर सकता है। और जो लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ना होता है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने 11th में जो थी वो कॉमर्स ली थी, विद मैथ्स ली थी। मेरे पास मैथ्स थी, अकाउंट्स था, बिजनेस था, इकोनॉमिक्स थी और इंग्लिश थी। और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन भी दे दिया था, जो मैंने सच में लास्ट में पढ़ा था। वो भी मेरे ख्याल से यूट्यूब से पढ़ा था और मैं एग्जाम देने चली गई थी और सबसे गंदे नंबर उसमें आए थे, कुछ 33 या 37 ऐसे कुछ नंबर आए थे मेरे उसमें। तो फिर क्या हुआ, मतलब मैंने 10th की। एक तो मेरे पास कोई क्लू नहीं था जिंदगी में करना क्या है, जैसे कि बहुत लोगों के पास क्लू नहीं होता कि जिंदगी में क्या करना है। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मुझे अभी तक क्लू नहीं है भाई जिंदगी में क्या करना है। तो हुआ ये कि मैंने 11th में, मेरे स्कूल में 2 ही स्ट्रीम थी, एक थी आर्ट्स और एक थी कॉमर्स, विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। तो मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली क्योंकि मुझे मैथ्स कहीं ना कहीं अच्छी लगती थी और वैसे भी मैथ्स के बदले हिंदी का ऑप्शन था, तो मैंने मैथ्स ले ली। तो 11th के मेरे फर्स्ट टर्म में, क्योंकि स्कूल वाले जो है वो ट्रिप लेके जा रहे थे दिल्ली में, मतलब अब जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं ना फर्स्ट टर्म में, उनको लेके जाते हैं ट्रिप से। तो मेरे ख्याल से एक क्लास से 2 बच्चे जा रहे थे, तो मैंने मेहनत कर ली कि चलो यार ट्रिप पे जाना है, मेहनत कर लेते हैं। तो मैंने लास्ट के 2-3 महीने में अच्छे से मेहनत करके ले ली, नंबर आ गए। ट्रिप पे भी चले गए। ट्रिप पे हम गए थे ऋषिकेश। फोटोज मैं आपको शेयर करूंगी, बड़ी गंदी फोटोज है। तो हुआ ये कि 12th में स्टार्टिंग के फर्स्ट टर्म में तो मेरे बहुत गंदे मार्क्स थे, मतलब मैथ्स में मैं ऑलमोस्ट फेल ही थी, ऐसा था। और बाकी सब्जेक्ट में भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे। इवन मेरे टीचर्स ने भी बोल दिया था कि ये पास नहीं होगी। एक जो मेरी टीचर थी, उन्होंने बोला था कि तेरे में पोटेंशियल है, तू कर सकती है, ऐसा कुछ। पर मेरे को पता था यार, सब में पोटेंशियल होता है, कौन ऐसा है जिसमें पोटेंशियल नहीं होता। मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ, पर वो ये कि मेरा मन नहीं था पढ़ाई में, ना मेरा मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में। तो मैंने कहा ठीक है। तो टीचर्स उस टाइम 1-2 टीचर्स तो ऐसे थे कि, और मैं फर्स्ट बेंचर थी, मिड बेंचर थी। फर्स्ट बेंचर तो मैं कभी नहीं थी, तो लेकिन 11th-12th में मैं लास्ट बेंचर हो गई थी। मतलब मैं लास्ट बेंच पे जाके बैठती थी। काफी टाइम तक तो मैं स्कूल ही नहीं गई थी, मतलब ऐसा सीन हुआ था। काफी टाइम तक मैंने छोड़ दिया था कि स्कूल वगैरह नहीं जाते, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया कि स्कूल वगैरह छोड़ देते हैं। उसके बाद 12th के लास्ट टर्म में जब प्री बोर्ड भी हो गए, प्री बोर्ड में भी मेरे कोई अच्छे नंबर नहीं थे, प्री बोर्ड में भी ठीक ठाक नंबर थे। फिर जब बोर्ड आने वाले थे दिसंबर, प्री बोर्ड हो गए थे दिसंबर में, जब बोर्ड आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि अब मेहनत कर लेती हूँ, नंबर आ जाएंगे। और अच्छी खासी छुट्टियाँ थी हमारे सारे एग्जाम्स में। तो मेरा ये सीन था, क्योंकि मैंने अकाउंट्स का ट्यूशन छोड़ दिया था, वहाँ मुझे कुछ मतलब अच्छा पढ़ाते थे काफ़ी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने अकाउंट्स का ट्यूशन छोड़ दिया था। मैथ्स का ट्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही थी और बाकी इकोनॉमिक्स का ट्यूशन। तो मुझे इको बहुत पसंद थी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आता था उसको पढ़ने में, ऐसा था। लेकिन मैं घर पे पढ़ ही नहीं रही थी। जब तक आप पेपर में कुछ लिखोगे नहीं, आपको नंबर तो मिलेगा नहीं। तो मैंने दिसंबर में क्या स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने टाइम टेबल बनाया नहीं, क्योंकि मैंने बना के देखा था, मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं करती थी। मैं जिस दिन सोचती थी कि आज 2 बजे तक पढ़ूंगी, मैं उसी दिन जल्दी सो जाती थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं टाइम टेबल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सबका अपना अपना हिसाब होता है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठ सकती हूँ, लेकिन मैं देर रात तक जग सकती हूँ। तो मैंने कहा कि जब मैं देर रात तक मतलब जग सकती हूँ, तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ दिया। पहले स्टार्टिंग में जब मैंने प्री बोर्ड के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने उन टॉपिक्स को तो पूरा छोड़ दिया जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे। ठीक है, जैसे मैथ्स में इंटीग्रेशन, वो इतना बड़ा चैप्टर है कि इतना बड़ा, इतने क्वेश्चन है आरडी के या और आप एक्स्ट्रा से करोगे, कि मैंने वो छोड़ दिया कि मैं मैथ्स के पेपर में करूँगी। रिजल्ट तो आया, मतलब तब तक डेट शीट तो आई नहीं थी, और जब डेट शीट आई तो पता लगा कि मैथ्स में 14 छुट्टियाँ। अब मैंने क्या स्ट्रैटेजी की, मैंने सबसे पहले वेटेज देखी, क्योंकि यार ईदर यू कैन डू हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, है ना। हार्ड वर्क आप स्टार्टिंग से कर सकते हो, लेकिन लास्ट में आते आते आपको स्मार्ट बनना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले वेटेज देखा कि मतलब इस बुक का कितना वेटेज आ रहा है, इस बुक का कितना वेटेज आ रहा है, ऐसे मैंने वेटेज देख लिया।
तो मैंने स्टार्ट किया वो सब्जेक्ट जो मैं जल्दी जल्दी कर सकती हूँ। और मेरा ऐसा नहीं, मैंने एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले लेती थी। जैसे एक दिन में मैंने ले लिया मैथ्स, मैंने ले लिया बिजनेस। और स्कूल में बिल्कुल जाना मतलब जाती भी थी क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल से ही मिलते हैं, जो कि मुझे पूरे फुल मिले थे। तो मैं स्कूल जाती भी थी, बट जब मेरे को लगता था कि ज़रूरी नहीं है मैं छोड़ देती थी। वैसे मेरे स्कूल में कोई अच्छी खासी पढ़ाई होती नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 2-2 सब्जेक्ट का ऐसे एक दिन में लिया। तो जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैंने पहले तो क्या किया, जैसे मान लो लेट्स स्टार्ट विद एक सब्जेक्ट, जैसे बिजनेस स्टडीज आपने स्टार्ट की। ऐसा नहीं है हर सब्जेक्ट के साथ काम चलता है। आपने एक चैप्टर का नाम लिखा, मैं लिखने में बहुत बिलीव करती थी। मतलब जो मैं देखती थी, जो चीजें बार बार आ रही है वो मैं एक बार लिख लूँ ताकि मेरे दिमाग में बैठ जाए। लेकिन इतने बड़े बड़े आंसर आप लिख नहीं सकते 12th में। तो मैं क्या करती थी, जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, इस चैप्टर में से टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में कितना सारा चीज होता है। तो मैं क्या करती थी, टॉपिक लिखा और जो मेरे को उस टॉपिक के मेन पॉइंट्स याद होते थे, जिससे मैं अपनी थ्योरी झाड़ सकती थी। कि सब यही करते हैं, आप कितना भी कुछ याद करके चले जाओ, वहाँ आपको पेपर में अपनी ही थ्योरी झाड़नी होती है बेसिकली। तो मेरा भी यही था, मैंने अपनी ही थ्योरी झाड़ी थी। तो मैंने क्या किया, जैसे टॉपिक लिखा, टॉपिक में से मुझे जो पॉइंट याद थे मैं वो पॉइंट्स लिखती थी। मैं पूरे आंसर लिखती थी, कभी कभी पॉइंट भी नहीं लिखती थी, एक वर्ड लिख देती थी कि चलो इस वाले टॉपिक में ये वाला वर्ड आ रहा है। मुझे अपने ट्यूशंस भी कंप्लीट करने थे क्योंकि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि ट्यूशन अफोर्ड कर सके। तो मैं साथ में ट्यूशन पढ़ाती थी और पढ़ती भी थी उस टाइम। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि क्या कहते हैं ये हो गया वो हो गया, बेकार की फाइनेंशियल कंडीशन। यार 5 सब्जेक्ट है, किसी को हवा लगता है, आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो चलेगा कैसे। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखा बिजनेस स्टडी को जो होता रहा छोड़ दिया, मतलब जो होता रहा कर लिया। फिर मैंने वो वाले टॉपिक पूरे छोड़ दिए जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे। और मैंने जो भी छुट्टी थी उसमें क्या किया, अगर मान लो 2 दिन की छुट्टी, किसी में 1 दिन की भी छुट्टी, तो पहले मैंने वो चीज़ें रिवाइज की जो मुझे बहुत अच्छे से आती थी। और मैं ऐसा नहीं था कि मैं 10 बुक करती थी कि ये बुक भी कर लो, ये बुक भी कर लो, ये बुक भी कर लो। मैं ये चीज़ किसी को एडवाइस नहीं करूँगी कि आप सारी बुक्स करो। तो अगर मेरी 5 टिप्स है कि आपको किसी भी एग्जाम में कैसे स्कोर अच्छा करना है, तो फर्स्ट टिप कि आप एक बुक को ढंग से पढ़ो, 10 बुक को एक बार मत पढ़ो। सेकेंड टिप है, जो भी इजी चीज़ है, जो आपको लगता है आप कम टाइम में कवर कर सकते हैं, पहले वो करो और उसके बाद हार्ड टॉपिक उठाओ ताकि आपको टाइम ना लगे, मतलब सॉरी टाइम ना मिले। थर्ड टिप मेरी है कि क्या कहते हैं, आप देखो कि किस चीज की वेटेज ज्यादा है। आपने वो चैप्टर कर लिया जो आई 1 नंबर का रहा है, तो भैया कोई काम का नहीं है। ये वही वाली बात हो गई, आपने पान मीठा मंगाया था, आ गया जर्दा वाला। तो तीसरा ये है। चौथा मैं आपको बोलूंगी कि चौथी एडवाइस ये है कि आपको ना, बहुत लोग बोलने वाले होते हैं आप नहीं करोगे, पूरे साल पढ़ने पे ऐसा होता है, 2 महीने में नहीं होता, 3 महीने में नहीं होता। बिलीव मी, 1 महीने में भी होता है, लेकिन वो आपको समझ आना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए अपने पे। और 5वीं एडवाइस ये है कि यार नंबर ज्यादा या कम आए इससे हम किसी को जज नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय। मैंने यहाँ पे माइक लगाया हुआ है तो फोटोज में आपको शेयर करूँगी।